स्वागत है आप सभी का इस बुलेटिन में। मैं हूं नीरू। करते हैं खबरों की शुरुआत। तो सीएम योगी आज बंगाल के दौरे पर होंगे। ममता बनर्जी के गढ़ बंगाल के मालदा में योगी रैली को संबोधित करने वाले हैं। सुबह 9 बजे सीएम के लखनऊ से निकलने का कार्यक्रम है। शाम को 5 बजे सीएम लखनऊ वापस लौट आएंगे। करीब 8 घंटे तक सीएम बंगाल में ताबड़तोड़ रैलियां कर तृणमूल कांग्रेस सरकार के खिलाफ हल्ला बोल करेंगे। आगामी 27 मार्च से बंगाल में विधानसभा के लिए वोटिंग है और 2 मई को नतीजे आएंगे और उससे पहले योगी का ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। तो ममता के गढ़ में आज सीएम योगी हैं। सीएम योगी 9 बजे लखनऊ से निकलेंगे और वहां पर उनकी कई सारी रैलियां आज होने वाली हैं। हम आपको बता दें कि आगामी 27 मार्च से वहां पर चुनाव होने हैं और उससे पहले सीएम योगी वहां पर पहुंचने वाले हैं और वहां पर बंगाल में ताबड़तोड़ रैलियां करने वाले हैं। अलाउद्दीन इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं लखनऊ से। अलाउद्दीन, आज सीएम बंगाल के दौरे पर हैं। हालांकि उनका दौरा 8 घंटे का ही रहने वाला है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि इस दौरान बहुत सारी रैलियां करने वाले हैं। कितने बजे सीएम वहां से निकलेंगे और किस तरीके का कार्यक्रम आज उनका? देखिए, इस पूरे कार्यक्रम को और बड़े नज़रिए से देखा जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश में 2017 में जब उन्होंने कमान संभाली, उसके बाद कई सारे इलेक्शंस में, चाहे हम महाराष्ट्र की बात कर लें, छत्तीसगढ़ की, मध्य प्रदेश की, राजस्थान की या पूर्वोत्तर राज्यों में जो इलेक्शंस हुए, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने न सिर्फ उनको मेन कंपेनर के तौर पर भेजा, बल्कि कई जगहों से पॉजिटिव रिजल्ट भी उनको शानदार मिले। और शायद यही वजह है कि बंगाल में भी उनके इस दौरे को लेकर के खासी अहमियत इसलिए दी जा रही है क्योंकि जिस इलाके में आज उनका जाना होगा, वो इलाका बांग्लादेश की सीमा से सटा हुआ है और ये पूरा इलाका 50% वोट बैंक के साथ मुस्लिम बाहुल इलाका कहा जाता है। मालदा ज़िला में करीब 12 विधानसभा सीटें हैं और इन तमाम सीटों पे मुस्लिम वोटर्स की बाहुलता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं से भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति रही है, उसके तहत तमाम अपने वोटर्स को, खासतौर से तृणमूल कांग्रेस के जो वोटर्स हैं, उनको अपनी तरफ खींचने का एक पूरा नज़रिया, एक रोड मैप है। 2 बजे आमद है मालदा में, साथ में रोड शो का भी कार्यक्रम है, जनसभा का कार्यक्रम है और इसके बाद एक 7 तारीख को, 7 मार्च को जो बड़ा कार्यक्रम होने वाला है जो है कोलकाता में, जिसमें पीएम मोदी मुख्य अतिथि रहेंगे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। उससे पहले एक माहौल बनाने की बात, उससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ को पश्चिमी बंगाल में भेज करके भारतीय जनता पार्टी। बिल्कुल अलाउद्दीन, हमने देखा है कि पिछले कई चुनाव में जो सीएम योगी का करिश्मा है वो नजर आया है और हर जगह प्रदर्शन बहुत ज्यादा बेहतर हुआ है सीएम योगी के प्रचार करने के बाद। यानी कहा जा सकता है एक स्टार प्रचारक के तौर पर वक्त बहुत कम है अब चुनाव होने में बंगाल में और उससे पहले सीएम योगी वहां पर पहुंच रहे हैं, तो एक कह सकते हैं कि बीजेपी कोई कोर कसर नहीं रखना चाहती है, इसलिए अपने स्टार प्रचारक को अब बंगाल की तरफ रवाना कर रही है। जी हाँ, बिल्कुल। 1 दर्जन से ज़्यादा राज्यों में चुनाव के स्टार कैंपेनर रह चुके हैं और रिजल्ट भी भारतीय जनता पार्टी जिस हिसाब से चाहती है, उन राज्यों में रिजल्ट भी उसी हिसाब से आए हैं। क्या मध्य जो है देश, मतलब भारत का हिस्सा हो या फिर पूर्वोत्तर का हिस्सा हो या फिर एक्सट्रीम महाराष्ट्र की तरफ चले जाए, वो पूरे इलाके में भी कैंपेन में वो मुख्य स्टार के तौर पर रहे हैं। तो ऐसे में एक गढ़ जिसको भारतीय जनता पार्टी कभी भेद नहीं पाई, आज़ादी के बाद से लेकर अब तक वहाँ पर दूसरी पार्टियों का वर्चस्व रहा है और ख़ासतौर से ममता बनर्जी 2 बार से लगातार वहाँ सीएम है। तो ऐसे में एक चुनौती ज़रूर है, लेकिन उन तमाम चुनौतियों को रणनीतिक तौर से भारतीय जनता पार्टी जितने भी राजनीतिक तौर से उनके पास अस्त्र हैं, उनका प्रयोग करके भेजना चाह रही है। तो ऐसे में, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो प्रचारक के तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए काफ़ी अहम साबित हुए हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। तो ऐसे में शुरुआत वहीं से और आक्रामक, आप इसको कहें, आक्रामक शुरुआत आप कह बिल्कुल, और बहुत लकी कहे या स्टार प्रचारक कहे, सीएम योगी जब भी जहां भी गए हैं, जिस भी चुनाव में उन्होंने कैंपेनिंग की है, तो कहा जा सकता है कि उसका बहुत ज्यादा फायदा निकलकर सामने आया है और इसलिए बीजेपी अब योगी को पश्चिम बंगाल भेजने की तैयारी कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए अलाउद्दीन। और बात करते हैं अब अगली खबर की, इटावा की बात करते हैं। यहां पर एक पति ने पत्नी को घर में कैद कर लिया है। 3 दिन तक पत्नी को कैद करके रखा गया। भूमि संरक्षण विभाग के अधिकारी पर यह आरोप लगा, पत्नी को जंजीरों में कैद किया। आरोपी पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।
तो ये पूरी घटना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। एक इटावा का अधिकारी था जिसने अपनी पत्नी को घर में कैद किया, वो भी जंजीरों से बांधकर। 3 दिन तक पत्नी को इसी तरह से उसने कैद रखा। बताया जा रहा है कि जो ये अधिकारी है भूमि संरक्षण विभाग का अधिकारी है, जिसने जंजीरों से अपनी पत्नी को कैद किया है। फिलहाल तो आरोपी पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पागल कर रही, पागल पागल मुझे चिल्ला रहे, कह रही है पागल हो गई, तुझे उससे बेदखल करे मार देंगे, तेरी लाश ही निकल, पागल हो गई, तुझे फांसी लगा ले। बहुत गंदी गंदी गाली दे रहे, जबकि मेरे यहाँ मैं कभी घर से बाहर नहीं निकलती। मेरे आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 6 बच्चे हैं। अच्छा, ठीक है, ठीक। मैंने सर ऐसा कोई कैद करके नहीं रखा है। ये कोई मेरे साथ ये जाती हो रही। किस बारे में? मैं अकेला हूँ। अच्छा। अपने माँ बाप का अकेला हूँ। ये लोग मुझे सता रहे हैं। तो पत्नी को जंजीरों से कैद कर रखा था और अधिकारी था ये। पिछले 3 दिनों से लगातार पत्नी को घर में बंद कर रखा था। पत्नी की बात भी आपने सुनी कि किस तरह से वो ना तो घर से बाहर निकलती थी, लेकिन उसे लगातार उसका पति प्रताड़ित कर रहा था। हालांकि जब ये मामला पुलिस के पास पहुंचा है तो पुलिस ने इस आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। तो पूरा मामला इटावा का है। हालांकि पति ने अपनी बात भी की है, लेकिन पत्नी की बात सुनी जाए तो उसका कहना था कि 3 दिनों से जंजीरों से जकड़कर उसने अपने पत्नी को घर में बंद कर रखा था। लेकिन पुलिस के पास जब ये मामला पहुंचा है तो आजाद कराया गया है पत्नी को, और इस आरोपी पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो भूमि संरक्षण विभाग का अधिकारी बताया जा रहा है और इसी अधिकारी पर आरोप लगा कि अपनी पत्नी को इसने घर में 3 दिनों तक बंद रखा और वो भी जंजीरों से बांधकर। और खबर लखनऊ से लेते हैं, जहां पर लाखों की डकैती हुई है। कुरियर कंपनी में लाखों की डकैती हुई। कर्मचारियों को बंधक बनाकर यह डकैती की गई। ऑफिस में रखे 4 लाख रुपए लेकर यहां पर डकैत फरार हो गए। गाजीपुर थाना क्षेत्र में ये लाखों की चोरी को अंजाम दिया गया है। तो कुरियर कंपनी में ये डकैती पड़ी है और बताया जा रहा है कि लाखों की डकैती है। लखनऊ में ये कुरियर कंपनी थी जहां पर कर्मचारियों को बंधक बनाकर डकैती की गई। ऑफिस में रखे 4 लाख रुपए लेकर डकैत फरार हो गए। गाजीपुर थाना क्षेत्र में ये लाखों की डकैती बताई जा रही है। तो कुरियर कंपनी थी जहां पर कर्मचारियों को पहले तो बंधक बनाया गया और फिर वहां पर रखा हुआ 4 लाख रुपया लूटकर ये डकैत वहां से भाग खड़े हुए हैं। बताया जा रहा है कि गाजीपुर थाना क्षेत्र में है ये कुरियर कंपनी जहां पर इस लाखों की डकैती को अंजाम दिया गया है। और अब बात करते हैं कानपुर के, जहां पर एक खबर आ रही है कानपुर देहात से। भोगनीपुर कोतवाली क्षेत्र में तेज रफ्तार ट्रॉला बेकाबू होकर पलट गया, जिसके चलते ट्रॉले में सवार 22 मजदूर में से 6 की मौत हो गई, जबकि 16 घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जिसमें से 8 लोगों की हालत इस वक्त गंभीर बनी हुई है। मौके पर पहुंची एसपी ने बताया कि सभी मजदूर हमीरपुर के रहने वाले हैं, जो कोयले का काम करने के लिए इटावा जा रहे थे। तो 22 ऐसे मजदूर थे जो कि इस हादसे का शिकार हुए, जिसमें से 6 की मौत हो गई है। बाकी लोगों को इस वक्त इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। करीब 16 ऐसे लोग हैं जिनको की भर्ती कराया गया, जिसमें से 8 लोगों की हालत इस वक्त गंभीर बताई जा रही है। और अब हाथरस की बात करते हैं, जहां पर हत्या आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने 24 घंटे में हत्या आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस पुरानी रंजिश में ये किसान की हत्या थी। दबंगों ने गोली मारकर किसान की हत्या की थी। गोली मारने से पहले फोन पर धमकी भी दी गई थी इस किसान को। सासनी कोतवाली क्षेत्र की ये घटना है, जहां पर एक किसान की हत्या की गई, लेकिन 24 घंटे के अंदर अंदर पुलिस ने हत्या आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि कोई पुरानी रंजिश थी जिसकी वजह से हत्या की गई। हत्या से पहले दबंगों ने किसान को फोन भी किया था और फिर गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। नौजतपुर में एक 50 वर्षीय व्यक्ति की हत्या के संबंध में थाना सासनी पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए उक्त मुकदमे में नामजद एक हत्यारोपी ललित शर्मा को गिरफ्तार किया गया है तथा उसके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। शेष अभियुक्तों को भी शीघ्र ही गिरफ्तार किया जाएगा।
और वाराणसी से खबर है। वाराणसी में गंगा नदी से स्टंट की ऐसी तस्वीर आई जो रूंगटे खड़े कर दे रही है। देखिए नदी में कैसे सवारियों को बिठाकर खतरनाक तरीके से स्टीमर को गंगा नदी में घुमाया जा रहा है। जरा सी चूक पर बड़ा हादसा हो सकता है। तो ये वाराणसी की तस्वीर है जहां पर सवारियों को पहले तो स्टीमर में बिठाया गया, फिर स्टंट दिखाया गया और स्टंट भी ऐसा जिसे देखकर आपके रूंगटे खड़े हो जाएंगे। गोल गोल स्टीमर को घुमाया गया। अगर खुदा न खास्ता किसी तरह की कोई दुर्घटना हो जाती तो फिर आप समझ सकते थे कितना बड़ा हादसा होता। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वाराणसी की ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। सवारियों को बिठाकर स्टंट करता हुआ दिखाई दे रहा है नाविक। और सबसे बड़ी बात यह है कि कहा यह जा रहा है कि अगर कुछ हो गया रहता तो एक बड़ी दुर्घटना देखने को मिल सकती थी, लेकिन सबसे बड़ी बात कि किसी ने इसे रोका नहीं और ये सवारियों को बिठाकर इस तरह से स्टंट करता हुआ दिखाई दिया। ये प्राइवेट संस्था के लोग लगाए हुए हैं और ये स्टीमर पे जब चलाते हैं तो बड़ा खतरनाक करतब करते हैं। उसमें कस्टमर भी बैठे रहते हैं, लेकिन बड़ा डेंजरस खतरनाक, कभी भी हादसा होने का डर है। ऐसा करतब दिखाते हैं? अरे वो कस्टमर को बैठा लेंगे और ये इस तरह ले जाके राउंड करेंगे, नचाएंगे, पूरी पंखा दिखा जाता है। मतलब कभी भी हादसा हो सकता है, ये लगता है। तो गंगा नदी में इस तरह से स्टीमर घुमाना कितना खतरनाक है, लेकिन जिस तरह से इस नाविक को भी हमने सुना कि ये प्राइवेट स्टीमर है और यहाँ पर इसी तरह से करतब दिखाते ये दिखाई देते हैं। बाकायदा जो वहाँ पर लोग पहुँचते हैं उसको स्टीमर में बिठाया जाता है और फिर इसी तरह से स्टंट दिखाया जाता है। हो सकता है कि जो स्टंट दिखाया जा रहा है उस दौरान कोई बड़ी घटना घट जाए। लगातार इस तरह की चीजें हो रही हैं, लेकिन फिर भी किसी की नजर इस पर नहीं पड़ रही है। तो वाराणसी के से ये तस्वीरें हैं जहां पर स्टीमर को किस तरह से घुमाया जा रहा है, स्टंट दिखाया जा रहा है और वो भी वहां पर लोगों को बिठाकर। तस्वीरें आप देख सकते हैं, वाराणसी की तस्वीर है। गंगा में ये स्टीमर चल रहा है और स्टीमर को किस तरह से घुमाया जा रहा है, स्टंट दिखाया जा रहा है। खुदा ना खास्ता अगर ये पलट जाए तो एक बड़ा हादसा हो सकता है और ये पहली बार रही है। इससे पहले भी इस तरह की चीजें, इस तरह के दृश्य सामने आते रहे हैं जब ये प्राइवेट स्टीमर वाले कुछ इसी तरह का स्टंट गंगा में दिखाते रहे हैं। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बनारस से, जहां पर गंगा में जो प्राइवेट स्टीमर है वो अपने जो ग्राहक हैं उनको बिठाती है, यानी जो लोग वहां पर आते हैं गंगा में भ्रमण के लिए उनको बिठाती है और उसके बाद स्टंट दिखाती है। लेकिन इस स्टंट के दौरान कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है, नाव पलट सकती है और इससे जो लोग उसमें बैठे हैं उनकी जान भी जा सकती है। तो गंगा नदी में स्टीमर से ये स्टंट और खबर का एक बड़ा असर भी हुआ है। गंगा में स्टीमर से स्टंट का मामला, एडीजी ने इस पर कार्रवाई के आदेश दिए हैं। न्यूज़ 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था और किस तरह से वहां पर मौत का खेल चल रहा है। अब एडीजी जोन ने जांच कर कार्रवाई के इसमें आदेश दिए हैं। नदी में लगातार स्टीमर में खतरनाक स्टंट किया जाता है, सवारियों को बिठाकर यह स्टंट होता है। दहशत में स्थानीय लोग हैं। प्राइवेट कंपनी इस तरह के स्टीमर को संचालित करती है और वाटर एडवेंचर के नाम पर यह मौत का खेल चल रहा है। कभी भी कोई भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। न्यूज़ 18 ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया, जिसके बाद अब एडीजी जोन ने इस पर संज्ञान लिया है। बातचीत करने के लिए रवि इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, जिस तरह का खेल दिखाया जा रहा है उससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। जी बिल्कुल, इसी जिम्मेदारी को देखते हुए न्यूज़ 18 ने ये खतरनाक स्टैंड जो है वो दिखाया और जिसके बाद से एडीजी जोन ने इस पे जांच कर कार्रवाई के तुरंत आदेश दिए हैं। और ये जो दृश्य देखा जा रहा है ये आए दिन हो रहा है। प्रत्येक दिन सुबह और शाम ये प्राइवेट कंपनियां इसको सवारी बैठा करके चलाती हैं। जिससे आप जो स्टंट आप देख रही हैं या फिर जो दर्शक हमारी जो स्टंट ये देख रहे हैं, इससे कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि इसको चलाने के लिए कोई मानक तय नहीं की गई और यही कारण है कि जो स्टीमर के जो ड्राइवर है वो मनमानी तरीके से स्टंट करते हैं और कोई भी लाइफ जैकेट या कोई भी सुरक्षित सामान उसको लेकर वो रवि, अब जबकि हमने इस खबर को दिखाया है तो अब एडीजी जोन ने कहा है कि इस पर संज्ञान लेंगे। किस तरह का संज्ञान लेंगे वो, क्योंकि ये प्राइवेट स्टीमर हैं और ये अपने तरीके से अपने हिसाब से इसे संचालित करते हैं, तो किस तरह की कार्रवाई हो सकती है इन पर?
देखिए सबसे इसमें पहला काम एडीजी जोन ने ये किया है कि वाराणसी के कप्तान और संबंधित थाने को आदेश दिया है कि इससे पहले जांच की जाए, यानी कि मामला को देखा जाए कि मामला सही है कि नहीं, उसके बाद कार्रवाई के आदेश दिए गए। तो कार्रवाई में ये हो सकता है कि या तो उस ड्राइवर के ऊपर कोई दंडात्मक कार्रवाई हो या फिर एक बड़ा फैसला भी लिया जा सकता है कि इस तरीके का स्टंट पूरी तरीके से या फिर एडवेंचर जो प्ले है वो गंगा में बंद किया जा सकता है। और क्या ये जो तस्वीरें आज हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं और लगातार दिखा रहे हैं कि इस तरह की ये पहले भी हर बार इसी तरह से तस्वीरें देखने को मिली है? जी देखिए, 2019 में पर्यटन विभाग ने वाराणसी में गंगा में एडवेंचर प्ले की लेकर के एक गेम शुरू किया, जिसको लेकर प्राइवेट कंपनियां आगे आई और इस तरीके से जो वाटर जो बोट होते हैं या फिर वाटर जो व्हीकल्स होते हैं उसको गंगा में उतारा गया है। जिसके बाद से कोरोना काल लग गया, लेकिन कोरोना के बाद जब लॉकडाउन खुला तो उसके बाद ये फिर से स्टार्ट शुरू हुई। लेकिन जो रवि, इनके पास लाइसेंस है, इनके पास लाइसेंस है एडवेंचर गेम्स के लिए? जी बिल्कुल, ये पर्यटन विभाग द्वारा ही शुरू किया गया था, लेकिन मानक इसके लिए तय नहीं किया। ठीक है, तो लाइसेंस इन्हें मिला लेकिन मानक इन पर